फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये सबक नंबर 2 नात रसूल मकबूल की तशरीह रिवाइज मतलब इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। इसमें हम लोगों ने तशरीह मुकम्मल कर ली थी, तो हम इसको देखेंगे। उसके अलावा हम इसके मुश्किल सवालात आज कंप्लीट करेंगे। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। नात किसे कहा जाता है? हर उस नज़म को जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहते हैं। ठीक है, तो नात यानी कि उस नबी की तारीफ़ जिसने पैगाम हक़ यानी हक़ का पैगाम या अल्लाह ताला को जो पैगाम है वो हम तक पहुँचाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, यानी नेकी का जो रास्ता है, यानी इंसान की ज़िंदगी को गुजारने का ये बेहतरीन जो रास्ता है वो इंसान को दिखाया। उस नबी की तारीफ़ के बयान की जा रही है। ठीक है, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके उकबा हो जिससे बेहतर व राज भी बताया। नबी करीम शायरी शेर में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को संवार दिया, यानी उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके बताए जिससे इंसान की दुनिया जो है वो संवर गई, दुनिया बेहतर हो गई, दुनिया की ज़िंदगी जो है। उसके अलावा उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी बेहतर करने पर नहीं बल्कि आखिरत उकबा कहते हैं, आखिरत यानी ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी को। ठीक है, अब्दी ज़िंदगी, तो आखिरत की ज़िंदगी को भी जिस तरह से बेहतर किया जा सकता है वो राज भी बताएं, यानी नेकी करने का तरीका बताया कि नेकी करने से अगर हम देखें तो दुनिया भी हमारी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। ठीक है, नूर इसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्म जहाँ में, लेकिन आखिर में सबसे आया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा कर किया था, यानी जब दुनिया नहीं भी बनी थी तब भी बनाया गया। ठीक है, तब बनाया गया और फिर बस में जहाँ में आखिर में आया, यानी कि दुनिया में जो है सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तमाम नबियों से आखिर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नबियों में भी देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले भी एक लिहाज से कह सकते हैं कि नूर उनका सबसे पहले पैदा किया और आखिरत में सबसे दुनिया में सबसे आखिर में है। ठीक है, हर मोड़ पर जलाई शमा हदायत, उसने जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। हर मोड़ पर यानी ज़िंदगी के हर शोबे में देखा जाए, हर पहलू पे देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत लोगों को पहुँचाई। शमा हदायत पहुँचाने यानी हदायत की रोशनी जो वहाँ पे कर दी गई। यानी आप देखें कि इखलाकी, मुआशी, समाजी जो भी हमारी ज़िंदगियाँ हैं उसको किस किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें क्या कौन सा सीधा रास्ता था जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनके ऊपर चलते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते थे, तो उस तमाम तरीक़ों के बारे में हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाई। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज, उसने जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मेहनत करने की तरफ भी राग़िब किया। ठीक है, कि मेहनत करें, अपनी जो रोज़ी है किस तरह से आप जो भी आप काम करना है वो आप अपनी मेहनत पे अपने बलबूते पे करें। ठीक है, और जो गाफिल थे यानी जो बेपरवाह लोग थे या जिनको मतलब गफलत में डूबे हुए थे, जिनको हिदायत नहीं मिली थी, तो उसको कहा जाता है कि वो गफलत की नींद सो रहे थे, तो उनको आकर जगाया, यानी उनको हिदायत की रोशनी से मुनव्वर किया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में कुफ्र शर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। लोग बुराइयों में इस कदर मुब्तला थे कि उनका निकलना जैसे नामुमकिन था। तो एक बुराइयों की आग उसको कहा गया, शोले भड़कना मतलब बुराइयों की आग जो है। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने इंसान को इस आग से बचाया, यानी इस बुराई से बचा के नेकी की तरफ ले आया। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया, मग़रिब भी जगमगाया, यानी तौहीद की शुआएं में मतलब अल्लाह ताला की वहदानियत का चर्चे। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया को अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताया कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ उसी की। लोग जो तरह तरह के उन्होंने अपने जो माबूद बना रखे थे, वो क्या करते थे कि कोई उन्होंने सूरज को, चाँद को, किसी जानवर को, उन्होंने जिस भी चीज़ के ऊपर वो चाहते थे तो वो हर किसी ने अपने अपने अलग अलग माबूद बना रखे थे। हालांकि वो कुछ लोग बुत बना कर उनकी पूजा करते थे, तो हालांकि ऐसा नहीं है। सबसे जो बड़ी ताकत है वो तो अल्लाह ताला की है ना। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जो माबूद आपने बना रखे हैं इनका ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाले। तो तौहीद की शायद नहीं, अल्लाह ताला जो है वही वाहिद यकता तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है, तो सिर्फ उसी की इबादत की जाए। तो मशरिक भी जगमगाया, मगरिब भी जगमगाया, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम से मशरिक और मगरिब यानी कि तमाम जो चारों तरफ यानी बताया गया कि हर तरफ यही जो गूंज उठने लगी कि अल्लाह ताला की वहदानियत गूंज उठने लगी। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को, महशर खालिक के इस दर पे
उसने मखलूक को जगाया। यानी दुनिया में आकर जब लोग दुनिया में, अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को भेजा, तो लोग क्या थे, लोग बिल्कुल अल्लाह ताला को भूल बैठे थे। यानी बिल्कुल इतने ज़्यादा बुराइयों में मुब्तला थे, ना अल्लाह ताला की इबादत करनी। तो अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खालिक के इस दर पे, यानी खालिक के इस दर मतलब अल्लाह ताला के इस दर पे या अल्लाह ताला की इस दुनिया में आकर उसने अल्लाह ताला की मखलूक को ही मतलब झुकाया, अल्लाह ताला के सामने झुकाया। यानी उसको ये तरगीब दी कि वो किस तरह से अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करें। ठीक है, तो ये जो नज़म में लिखी माशा रसूल नकरीन है, तो आप लोग इसके लिए शायर का नाम भी याद रखिएगा। उसके अलावा तशरीह आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, बल्कि समझिएगा, याद तो करने की ज़रूरत नहीं होती। हम तो नात में क्या फ़र्क है वो हम लोग जान चुके हैं कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ और नात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कीजिए। उक़बा बेहतर यानी आखिरत बेहतर होना। शमा हिदायत जलाने का मतलब कि हदायत की रोशनी पैदा करना या हदायत से मुनव्वर करना लोगों को। ठीक है, सीधा रास्ता से क्या मुराद है, वो रास्ता जिन पर जो नेकी का रास्ता, उसको सीधा रास्ता कहा जाता है। तो इसके आंसर्स जैसे आप लोग को लिखवाए हुए, आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तौहीद की शुआएं फैलने का मतलब ये लेते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत का चर्चा होना। ठीक है, मशरिक़ और मगरिब कैसे जगमगा उठे, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अल्लाह ताला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की शुआएं जो फैलनी थी उसकी वजह से, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत के जो चर्चे हुए थे उसकी वजह से जो मशरिक़ और मगरिब जगमगाए। उसके अलावा ये MCQs हैं, वो भी आप लोग याद करेंगे। कॉलम मैचिंग में शार का एक मिसरा एक तरफ है, कॉलम बी में उसका दूसरा मिसरा है, तो आप दोनों मिसरे कंबाइन करके उसका कॉलम जी में यानी पहले उसका दूसरा मिसरा लिखेंगे कि करेक्ट कौन सा आता है। ठीक है, और उसके अलावा अल्फाज के जुमले मुतज़ाद अल्फाज, ये भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आप पढ़ाई करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, अनसीन भी आ सकता है। अनसीन इस तरह से नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, इसी सिलेबस में से ही होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को कोई चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, या आपके जो MCQs हैं, क्वेश्चन हैं, उसके MCQs बना के दिए जा सकते हैं, या आपको जिस तरह से अल्फाज के मायने हैं इसके आपको MCQs जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त आपको ज़ाहिर इनके मायने भी आने चाहिए ना। उक़बा का मतलब जैसे आखिरत पैगाम है, मतलब अल्लाह ताला का पैगाम या हक़ का पैगाम, तो आपको इसके मीनिंग्स भी आने चाहिए, फिर ही आप जुमले बनाते हैं। तो इसके मीनिंग्स जो हैं वो भी आप लोगों को MCQs में बना के दिए जा सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोग उसको हर तरह से गौर करके पढ़ें। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की आज पढ़ाई हमने आज कंप्लीट किया, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।